का अपने परिवार उड़ान में मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं रोजगार विद अंकित भाटी, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा रोजगार विद अंकित भाटी बुक का फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है। इससे पहले हमारे टीम के द्वारा 9 वीडियो प्रदान कर दी गई है और 9 वीडियो में मैं बताना चाहूँगा हिस्ट्री का पूरा पोर्शन समाप्त कर दिया गया है और ज्योग्राफी का पोर्शन 107 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। मतलब 58 पेजों का टोटल आपका एनालिसिस कराया जा चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, आप प्लेलिस्ट में जाके रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही में मैं बताना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में भी आपका पिन कर दिया जाता है सारे वीडियो का लिंक्स, और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर कॉन्सेप्ट और कंटेंट की बात करें तो यूट्यूब पे शायद ऐसा जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल सकता जो इस किताब के अंदर कंटेंट दिया गया है। तो इसलिए समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि हमारे टीम के द्वारा आपको बताया गया है कि दिसंबर मंथ से पहले पहले रोजगार विद अंकित भाटी बुक का चारों बुक का हमारा प्रयास रहेगा कि क्या करा दिया जाए, रिवीजन करा दिया जाए। अभी जीएस का चल रहा है, जीएस के बाद आपका हिंदी का या रीजनिंग का, और रीजनिंग के बाद हिंदी, रीजनिंग के बाद आपका मैथ का। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को और कहना चाहूंगा कि हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है। कि हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर बात करते हैं। पहले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, क्या है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। तो कहाँ स्थित है भाई? राजस्थान के अंदर स्थित है। अगर बात करें अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में, इसकी सबसे ऊंची चोटी का अगर बात करें तो गुरु शिखर हो जाएगा जो माउंट आबू में स्थित है। यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुका था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त 108 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है कि जवाई बांध, क्या नाम है? जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है। वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो आपसे साफ पूछना चाह रहा है जो जवाई नदी है ये किसकी सहायक नदी है बाबू? तो जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। किसकी है? लूनी की सहायक नदी है। और लूनी की बात करें तो जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित है एक जलाशय है जो लूनी नदी की एक सहायक नदी है। या लूनी नदी कहां पर स्थित? राजस्थान के अंदर स्थित है। और अगर जवाई बांध की बात करें तो यह भी आपका राजस्थान के अंदर स्थित है। अगर डियर फ्रेंड्स हम राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? आपका राजस्थान हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछ ले तो हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल के अनुसार। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछे सबसे बड़ा राज्य तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे छोटा राज्य अगर पूछे तो हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड्स? गंगटोक। चलिए अगले क्वेश्चंस की 109 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि रचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? देखो कुछ व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस पहली बार हम देख रहे हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चंस यही आएगा, तुम्हें पहली बार दिख रहा हो चाहे 8 बार दिख रहा हो। तो इसलिए अगर पहली बार देख रहे हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चंस को देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा कुछ लोग कह रहे हैं मैं किताब लेके यही किताब लेके नहीं पढ़ पाओगे, किताब से किताब धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि इसमें 25 से 30 मिनट का वीडियो होता है। आपका काम भी हो जाता है, आपको जानकारी भी हो जाती है और आपको पता नहीं चलता, ठीक। तो चलते हैं बात करते हैं। तो राबी और चेनाब किन दो नदियों के बीच स्थित है? जो रचना दोआब है वो किन दो नदियों के बीच? तो राबी और चेनाब के बीच। चेनाब अगर बात करें तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर बाबू पूछ ले तो क्या हो जाएगा? चेनाब नदी हो जाएगा। राबी नदी के बीच का क्षेत्र संरचना दोआब कहलाता है। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र स्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? दो आब कहते हैं। क्या कहते हैं? दो आब कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। 110 नंबर क्वेश्चंस आ चुका है। जबरदस्त क्वेश्चंस है और कहना चाहूंगा कि तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। रात्रि 9 बजे ये वीडियो बन रही है कि तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। देश की प्राचीन झीलों में से एक
लोडिया तालाब, लेंडिया तालाब की बात करें किस भारतीय शहर में स्थित है भैया, तो लेंडिया तालाब भोपाल में स्थित है। और भोपाल कहां पर स्थित, मध्य प्रदेश की राजधानी। लेंडिया तालाब की बात पर करें तो भोपाल में मानव निर्मित झील है। कैसी है, मानव निर्मित झील है। इसके पूर्वी छोर पर भोपाल शहर बसा हुआ है, जबकि इसके दक्षिणी में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। और इसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपकी जो परीक्षा में सबसे ज्यादा आएगा वो आता है राज्य व्यवस्था, बोले तो क्या, संविधान। तो संविधान के क्वेश्चन इसके बाद शुरू हो जाएंगे। तो बात करते हैं, अभी तो जागरफी चल रहा, हंसदेव और जोके नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं, तो ये सब तुम्हारे लिए नया लूसेंट में नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़, कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो हंसदेव और जोके नदियां भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। या दोनों नदियां महानदी की सहायक नदी है, ठीक है, महानदी की सहायक नदी है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो तुमसे पूछे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन हो जाएगी, तो चिल्का झील हो जाएगी। किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य के अंदर सिचुएटेड है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। और डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कोई भी वीडियो, इससे पहले जितने वीडियो डाले गए हैं 50 मिनट का जो वीडियो था उसमें लगभग 300 से 400 क्वेश्चन करा दिए गए, क्योंकि एनालिसिस के माध्यम से लगभग एक क्वेश्चन पे 6 से 7 क्वेश्चन, तो कम समय में ज़्यादा जानकारी हमारा उद्देश्य होता है। बात करते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की कि कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, बोले तो ममता बनर्जी की सरकार है। रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य को कुलिक पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल के किस दिनाजपुर जिले के रायगढ़ के पास स्थित है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चंस है, ठीक है। बंगाल टाइगर को वर्ष में, ठीक है, किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था, बंगाल टाइगर को, तो भैया 1972 में बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। कब, 1972 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है 115 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है, ठीक है, कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर, तो 2 दिसंबर 2021 का पेपर सीधा छपा तुम्हारे यहाँ पर। तो चांडिल, किस भैया कौन सा बांध बनाया गया है, चांडिल बांध बनाया गया है। बात करें चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह बांध सुंदरता का एक स्थान रखता है। यह बांध कहाँ स्थित है, तो झारखंड राज्य में स्थित है। अब देखिए अगर तुमसे पूछ लेता कि चांडिल बांध कहाँ स्थित है और तुम्हें यह पता होता स्वर्ण रेखा नदी पर, तो चलो अगर चांडिल नहीं पता तो तुम्हें यह तो पता है ना कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ सिचुएटेड है, भाई झारखंड के अंदर स्थित है। अगर पलामू हजारीबाग अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य, ये सब कहाँ स्थित है, दालमा, ये सब स्थित है झारखंड के अंदर। 116 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से या झोपड़पट्टियों में से एक है। तो भारत की सबसे झोपड़पट्टी जो बड़ी है, जो पूरे विश्व में मानी जाती है, वो धारवी होती है। क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, धारवी हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर अगर हाँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त, ठीक है। बात करते हैं, धारवी मुंबई का एक क्षेत्र है। यहाँ एक झुग्गी बस्ती है, यह सबसे गंदी बस्तियों में गिनी जाती है, मतलब धारवी। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्यक्षता सबसे अधिक है। तो जीवन प्रत्यक्षता की बात करें सबसे अधिक कहाँ है भाई, केरला के अंदर है। जन्म के समय जीवन प्रत्यक्षता सबसे अधिक केरल है, ठीक है। राज्य की बात करें तो 74.9 वर्ष पुरुष में, 72 और महिलाओं में 77.8। चलिए अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। ये साक्षरता दर नहीं है, ठीक है, प्रत्यास्थता दर है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका कि भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है।
तो लोकटक आपका सॉरी ये लोकटक होना चाहिए, मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। चिल्का उड़ीसा में, कीकम ये कीटम झील होना चाहिए, ठीक है। तो आपका डल झील जो है कहाँ पर स्थित, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रामसर स्थल में शामिल नहीं है। जो रामसर आपका था, रामसर साइड जो था, ठीक है, रामसर कंजर्वेशन जो, ठीक है, सॉरी दोस्त, जो आपका रामसर कन्वेंशन होता है ना, ये कब हुआ था, ये ईरान में एक जगह है, बात करें 1971 ईस्वी में, ठीक है। वो कंजर्वेशन नहीं है, ठीक है, तो कन्वेंशन होता है आपका। चलिए तो बात करते हैं क्या होता है। जो रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था दोस्त, ठीक है। कुछ शब्दों को बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी, ठीक है। तो 1971 में हुआ था। अगर बात करें भारत के 75 कितने दोस्त, 75 को शामिल किया गया, यानी 75 रामसर साइट हो चुके हैं। और रामसर साइट का मैंने एक जबरदस्त वीडियो भी कराया, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, कबिनी नदी। बात करें कबिनी नदी के इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो कबिनी कावेरी की सहायक नदी है। किसकी है, कबिनी जो है वो किसकी सहायक नदी माय डियर फ्रेंड्स, तो ये है आपकी कावेरी की, ठीक है। थोड़ा सेहत में भी प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से हो जाता बीच बीच में। तो कबिनी नदी बात करें जिसे कपिला नदी भी कहा जाता है, या भारत के केरल और कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है, जो कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। 120 नंबर क्वेश्चंस को धुआं कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। सबसे बड़ी तो नर्मदा है। तो नर्मदा को अगर हम बात करें, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती और खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती, खंबात की खाड़ी में। तो अगर आपको दिख रहा होगा, चलिए हम अगले में बता रहे हैं सारी तरीके से। चलिए दोस्त, अगर हम बात करें कि आपसे कभी भी पूछ सकता है कि कितने ऐसे हैं जो कोस्टल एरियाज हैं जिनकी सीमा किससे लगती, माय डियर फ्रेंड, जिनकी सीमा ऐसे कितने राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो ऐसे आपके कितने राज्य हैं माय डियर फ्रेंड्स, 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 9 राज्य। GMGKK, ठीक है, ये आपका हो जाएगा GMGKK। तो जी से हो जाएगा गुजरात, यम से हो जाएगा महाराष्ट्र, जी से हो जाएगा गोवा और के से हो जाएगा कर्नाटका। तो ये किस एरिया के हो जाएंगे, ये पश्चिम के एरिया के हो जाएंगे। अगर पूरब की बात करें तो याद करना है WOAT। तो बात करें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती है माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे ज्यादा गुजरात की लगती है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। अगर हम बात करें 121 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ए ऑप्शन मिजोरम, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन असम या डी ऑप्शन नागालैंड। तो क्या हो जाएगा, मिजोरम के अंदर स्थित है। बात करें मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम राज्य के कहां पर, चंपाई जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और म्यांमार के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो अगर हम बात करें म्यांमार से सीमा किसकी किसकी लगती, अरुण, नागा, मणि, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन है, सिरोही या सिरोही, क्या नाम है, सिरोही या सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्त, मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे सन 1982 में स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई माय डियर फ्रेंड्स, 1982 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चंस की तरफ पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन पूछा गया,
ठीक है, नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है। तो कौन ऐसी नदी है जो काटती है? तो चेनाब नदी हो जाती है। और चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी की बात करें तो पीर पंजाल पर्वतमाला, अगर पीर पंजाल दर्रे की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? तो काराकोरम दर्रा अगर आपसे पूछे, पीर पंजाल दर्रा पूछे, ठीक है, बुर्जिल दर्रा पूछे या बनिहाल दर्रा पूछे, तो ये सारे जो दर्रा स्थित है कहाँ पर स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, अगर पूछे रऊफ नृत्य कहाँ का होता है? तो जम्मू कश्मीर का होता है। अब बात करते हैं चेनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है। देखो दोस्त, अगर चाह रहे हो ना कि एकदम जबरदस्त कंटेंट तुम्हारा रहना, तो थोड़ा सा देखिए, कभी कभी क्या होता है कोई शब्द ऐसा बोलते हैं तो जुबान है ना थोड़ा बहुत हो जाता है। तो अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। बाकी जो भी यहाँ से जानकारी दी जाएगी 20 बार चेक कर के तभी दी जाती, ये जानिए आप। ठीक है, निम्न में से कौन सा अवशिष्ट प्रबंध का अस्थायी तरीका नहीं है? तो जलाना नहीं होता है। अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। चावल की उपज के लिए आवश्यकता होती है किसकी? उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा की। चलिए अगले क्वेश्चन ऑप्शन पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, क्या होती है भाई? चावल के लिए, उपज के लिए उच्च तापमान होना चाहिए, आर्द्रता भी उच्च होनी चाहिए और वर्षा की तो आवश्यकता होती ही होती है। 126 नंबर क्वेश्चंस पर पहुंच चुके हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चंस पर। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा गया? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। अगर बात करें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के किस जिले में? मयूरभंज जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, या किसके लिए? तो एक हाथी अभ्यारण्य भी यहाँ पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्त। गौरी चेन में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो पूछना ये चाह रहा माय डियर फ्रेंड्स कि जो गौरी चेन है ना, ये कहाँ पर स्थित है जो सबसे ऊंची चोटी है? तो ये आपका सबसे पहले जहां सूर्य उदय होता भारत में उस राज्य में स्थित है। बोले तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। बात करें गौरी चेन पर्वत चोटी भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश में तवांग और पश्चिम के कमेंग जिले के बीच मौजूद एक पर्वत चोटी है। तो पहली चीज तो ये जानो बाबू, गौरी चेन है क्या? तो गौरी चेन है एक चोटी, कहाँ स्थित? अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ऊंची चोटी। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं दोस्त। 128 नंबर क्वेश्चंस, और एक बार कहना चाहूंगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। सिलेक्शन यूं ही नहीं मिलती दोस्त, कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बोला है, अपने हर सेशन में मैं बोलता हूं कि कोई भी आपको लग रहा है कि पॉजिटिव कार्य कर रहा है, किसी सही दिशा में कार्य कर रहा है, उस चीज़ को आपको जरूर बढ़ाना है, क्योंकि जो ऊपर वाला बैठा वो सब जानता है। ठीक, तो अगर आपको कोई भी चैनल ऐसा, मेरे ही चैनल पर नहीं, किसी भी चैनल पर अगर आपको लग रहा है कि कुछ हमें अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि हमें आपको मिलकर ही पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाना है। बाकी जो और फैलाने वाले हैं तो फैला रहे हैं लगातार। ठीक, अभी देखो तुम यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो तुमको मिल जाएंगे। ठीक, तो ऐसा करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग किसी भी चैनल को, मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, कोई भी चैनल अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूती वस्त्र केलिको की उत्पत्ति वर्तमान राज्य से हुई थी। अब बताओ, सूती वस्त्र के बारे में तुमसे वो भी पूछेगा तो तुम क्या करोगे? उसका धुआं नहीं करोगे। केरल। बात करें भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह, कालीकट तो तुम्हें पता होगा, सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ आया था? कालीकट में। कब भाई? 1498 ईस्वी में। क्या इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो इस समय जो सिंधु का, जो कालीकट में शासक था वो था जमोरिन। क्या था? जमोरिन था। बंदरगाह पर आया। ठीक है,
बंदरगाह पर वहां से इंग्लैंड देश जाने वाले सूती वस्त्र को कोलिको कहते थे। साधारण बुनावट के सफेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में कोलिको कहते हैं। वाह भाई वाह। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन ये है माय डियर फ्रेंड्स, तो जो आदि कैलाश पर्वत है तो उत्तराखंड में ही तो कैलाश नगरी है ना, तो भैया आदि कैलाश पर्वत भी उत्तराखंड राज्य में भी होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए डियर फ्रेंड्स 130 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। दिल्ली, देखिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहर क्या हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, क्या नाम है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। तो इसका हिस्सा क्या है भैया? भारतमाला परियोजना। किसके लिए? रोडों को जोड़ने के लिए जो परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम भारतमाला परियोजना है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को भारतमाला परियोजना का हिस्सा बताया जा रहा है या हिस्सा है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। जबरदस्त क्वेश्चंस अगला है। अगर बात करें, अगला क्वेश्चंस पूछा गया कि धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है, तो धौलागिरी कहाँ स्थित है ये पूछना चाह रहा है, तो नेपाल में स्थित है। बात करें नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है भारत के, तो उत्तर उत्तरा विपक्ष, उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश बोले तो यूपी, उत्तरा से हो जाएगा यूके मतलब उत्तराखंड, बी से हो जाएगा बिहार, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और सी से हो जाएगा सिक्किम। तो आज से ट्रिक याद रखोगे, उत्तर उत्तरा विपक्ष या उत्तर उत्तर बस पंचड़ हो गया। ठीक है, याद रखना है तुम्हें। चलिए अगले क्वेश्चंस की तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। धौलागिरी हिमालय की एक पर्वतीय पुंजक है जो नेपाल में काली गंडक नदी से आरंभ 120 किलोमीटर दूर स्थित भैरी नदी तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला दोस्त? भैरी नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, एक बार कहना चाहूंगा कि रातों को जाग कर अभी तक हासिल तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कि रातों को जागकर अभी तक हासिल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिलसिला अगर यही रहा तो इतिहास हमारा भी होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए दोस्त। ठीक है, बिल्कुल आपका होगा। ठीक है, वो दिन दूर नहीं होगा कि इतिहास आपका जरूर होगा। ठीक है, चलिए तो रातों को जागकर अभी तक कुछ हासिल तो नहीं हुआ, लेकिन सिलसिला यही रहा तो इतिहास आपका भी होगा। हमारा क्या, आपका हमारा दोनों का होगा। चलिए बात करते हैं उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती। भैया ताप प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप प्रवणता कहते हैं। अब इसके बारे में हम करते हैं धुआं। महासागर मतलब फंसे जा रहा है। अगर बात करें महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती उसे ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहा जाता है। ऐसा अनुमान है कि जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन आ चुका, नागझीरा टाइगर रिजर्व में स्थित है, तो सिक्किम दिया गया, राजस्थान दिया गया, गोवा दिया गया, महाराष्ट्र। चारों ऑप्शन है, आपको टिक करना जरूर है दोस्त। ठीक है, टिक आपको जरूर करना। तो आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? महाराष्ट्र हो जाएगा। मतलब एक ही क्वेश्चन का अगर आंसर ना बताओ नहीं तो कहोगे सब हमारा सही जा रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। अगर बात करें नेवगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व को 12 दिसंबर 2013 को भारत के 46वें राष्ट्रीय रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं 134 नंबर क्वेश्चंस की। जबरदस्त तरीके से दोस्त, क्या निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? तो भैया उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ये इस क्वेश्चंस को करा चुके हैं, तुम ध्यान दो, इस क्वेश्चंस को मैं करा चुका हूं इससे पहले। 135 नंबर की बात कर लेते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान इस क्वेश्चन पर तुम्हें ज्यादा देना है। बात करें दोस्त 105 नंबर से हमने शुरू किया, 135 नंबर तक क्वेश्चंस कितने हो गए तुम्हें खुद पता है। ठीक है, और 30 को जब तुम 4 से गुणा करोगे 120 क्वेश्चन रियल में कराए गए। बस ये जानो हर एनालिसिस में 4 क्वेश्चन से कम नहीं बताया जाता।
भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष? तो भैया 1980 ईस्वी में पारित हुआ था। अगर बात करें भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। इसमें वनों की कटाई को सीमित, ठीक है, करने के लिए जैव विविधता और वन्य जीवों को बचाने का लक्ष्य रखा था। और अगर पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो वन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा डियर फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, जग जाओ। कि थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, ठीक है, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, गर्व से उड़ान।